हम लोग रिवीजन कर रहे हैं प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय का। और हम लोग श्लोक क्रमांक 12 तक पहुंच गए थे। 12 में आपने देखा था कि यत्तेजसाथ भगवान युधिशूल पाणिर्विस्मापितः सगिरिजोस्त्रमदान् निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेणा प्राप्तो महेन्द्र भवने महदासनार्धम्। यत् तेजसा, जिनकी तेज के द्वारा भगवान युधिशूल पाणि, भगवान यानी युद्ध में भगवान शिव जी को मैंने मतलब आश्चर्यचकित किया था। विस्मापित मतलब आश्चर्यचकित किया था। स गिरिजा, दुर्गा जी के साथ में, और अस्त्रम अदान निजम में, अपना निजी अस्त्र उन्होंने मुझे प्रदान किया था। अर्जुन कह रहे हैं अन्य देवता इंद्र आदि ने भी अपने अस्त्र दिए थे अर्जुन को प्रसन्न होकर के। च अहम अनुनैव कलेवरना, इसी कलेवर से, इसी शरीर से मैं प्राप्तो महेंद्र भवन, मैं महेंद्र भवन, इंद्र के भवन को प्राप्त किया था। और वहाँ जाकर के क्या, वहाँ जाकर मुझे बहुत सम्मान प्राप्त हुआ। इसलिए कह रहे हैं महद आसनार्धम, महान आसन, अर्ध आसन प्राप्त हुआ। इंद्र जिस पद पे रहते थे उसके आधे पद पे, आसन पे वो बैठे, मतलब उनको महान वरदान प्राप्त, वरदान नहीं कह सकते, महान सम्मान प्राप्त हुआ। तो ये सब किसके द्वारा हुआ? भगवान कृष्ण के तेज के द्वारा ही हुआ। तो आप समझ रहे हैं अर्जुन भगवान के अपने ऊपर किए गए सौहार्द, अपने किए गए उपकार, उसका वो स्मरण कर रहे हैं। अब मेरे संग आइए। तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः सेन्द्रः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्य मुषितः पुरुषेण भूम्ना। तो अभी तक आप सुनते हैं ये ना, ये ना, ये ना। अब यहाँ पे आ रहा है तेना, जिन भगवान के द्वारा, जिन भगवान के द्वारा, जिन भगवान के द्वारा, उनके, उन, यहाँ पे तेना शब्द लास्ट लाइन में है। तेना अहम अद्य मूषितः, उनके द्वारा आज मैं, मूषितः का अर्थ लिया गया है उनके द्वारा अब मैं त्यक्त हूँ, छोड़ दिया गया हूँ। समझ रहे हैं क्या लिखा है? मूषितः बता, मूषितः, हाँ, bereft of, हमें छोड़ दिया गया है। कैसे, किसके द्वारा? तो कह रहे हैं पुरुषेणा, उन भगवान के द्वारा। कैसे पुरुष हैं? भूमना, महान है, उन भगवान के द्वारा। तो अब वहाँ पे कह रहे हैं कि तत्र एवा, इससे पहले वाले श्लोक में बोला कि कहाँ, क्या उन्हें प्राप्त किया था? इंद्र के भवन को, इंद्र के स्थान को, और वहाँ पे उनको अर्ध आसन मिला। तो ऐसा नहीं है कि केवल आसन पे बैठ के वापस आ गए, आसन पे बैठ करके वापस आ गए हों, यह भी कोई बहुत ये बात नहीं थी। वहां पे जाके भी उन्हें बड़े महान कार्य किए अर्जुन ने। वो क्या कह रहे हैं देखिए, तत्र एवा, वहां पर भी, मैं विहरतो, जब मैं वहां पे विहार कर रहा था, एक अतिथि के रूप में बैठा हुआ था, तो भुजदंड युग्मम, दोनों मेरे हाथ, जिसमें गांडीव लक्षणम, जो गांडीव से लक्षित थे। अर्थात अर्जुन कौन है? जिसके कंधे पर गांडीव धनुष है। जिसके कंधे पे गांडीव है वो अर्जुन है। तो इसलिए कह रहे हैं गांडीव लक्षणम। तो वहाँ पे क्या किया उन्होंने उस गांडीव धनुष से? तो कह रहे हैं अराति वधाया, जो निवाट कवच नामक जो असुर थे, उनको उन्हें मारा। कितने थे? मुझे तक स्मरण आ रहा, 10 नहीं थे, 60,000 थे। 60,000 निवाट कवच असुरों को अर्जुन अकेले मार दिए थे, जिनको इंद्र भी नहीं मार पा रहे थे अपने वज्र के द्वारा। तो ये कैसे हुआ? भगवान की कृपा से हुआ। और उसके बाद कह रहे हैं सेन्द्राश्रितः, तो हाँ, वो कह रहे हैं कि इंद्र ने मेरी इन भुजाओं का आश्रय लिया जो गांडीव लक्षण से युक्त थी। इंद्र ने आश्रय लिया। दिस इज अमेजिंग। देवता किसी मर्द का आश्रय लेंगे? अगर मैं कहूँ, आप मालूम कहें कि मैं एक चींटी का आश्रय ले रहा हूँ, आप कभी सोचिए कि मैं बड़ी कठिनाई में हूँ तो मुझे चींटी का आश्रय लेना चाहिए। किस चींटी का नाम जानते हैं आप? अरे एक का तो बताओ, इतनी सारी चींटियाँ घूम रही हैं। अच्छा, नाम नहीं जानते हैं? रूप नहीं जानते हैं? लीला, हाँ, चींटी के बराबर भी नहीं है इंसान।
देवताओं की तुलना में। और अब समझ रहे हैं, भगवान की कृपा से अर्जुन की भुजाओं का आश्रय कौन लिया? इंद्र। किस तरह से लिए? भाई निवाट के बस परेशान कर रहे हैं, हम इनको नहीं मार पा रहे हैं, आप इस कार्य को कीजिए। ये समझ पा रहे हैं? भुजाओं का आश्रय लेने का मतलब क्या है? उनके पराक्रम का आश्रय लेके हम नहीं कर पा रहे हैं, आप कीजिए। इतना सुंदर बात यहाँ पे। और अर्जुन यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि सब कुछ मैंने किया, वो समझ रहे कैसे हुआ ये सब कुछ होते हुए देखा उनने, लेकिन अपने को कर्ता नहीं मान रहे। और इसीलिए शब्द बार बार आ रहे हैं, हाँ, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि भाई ये मुझ जैसे व्यक्ति से कैसे हो गया? कैसे हो गया? देखो, मुझ जैसे व्यक्ति से भी इतना महान कार्य हो गया। कैसे हो गया? भगवान कृष्ण की कृपा से। वंदे नन्ताद्भुतैश्वर्यं श्री चैतन्य महाप्रभुं नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः। मैं उन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से नीच व्यक्ति भी भक्ति शास्त्रों का प्रवर्तक हो जाता है। आपका विश्वास होना चाहिए। नाम जप करें, भक्ति करें, श्रवण करें, आपको सहज विश्वास होगा, महाप्रभु की कृपा से मैं भगवान के बारे में बोल सकता हूँ। और इसमें लिखा भी है चैतन्य चरितामृत पे, कठिन कार्य बड़े आसान हो जाते हैं और आसान कार्य बड़े कठिन हो जाते हैं जो चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करता है। तो स्मरण करने में क्या दिक्कत है? स्मरण करने में दिक्कत है? पैसे लगते हैं स्मरण करने में। तो हम देख ही रहे हैं, हमारी सारी अयोग्यताओं के बाद भी कृष्ण कथा का प्रचार करने की शक्ति भगवान हमको दे रहे हैं। हम सभी लोग को दे रहे हैं, मतलब आप लेकर करना चाहे वो अलग बात है। इट इज क्वाइट पॉसिबल। कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान कुछ हमसे नहीं करवा सकते। कुछ क्लिक कर रहा है? नम्रता का एक अर्थ यह भी है, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूं, और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। क्या है? द्वार दया के जब तू खोले, क्या था वो? पंचम सुर में गूंगा बोले। ये तो थोड़ा अलग तरह से मैंने ट्यून चेंज कर दी कुछ ना। ट्यून मेरे कुछ अलग चली गई, लेकिन कहने का अर्थ है कि जब भगवान की कृपा का द्वार खुलता है तो गूंगा व्यक्ति भी पंचम स्वर में बोल सकता है। हाँ, माइक पे पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं। माइक दीजिए ताकि सब लोग सुन पाएंगे। मुझे एक भक्त बता रहे थे कि उनके शिक्षा गुरु जीरो जानते थे कृष्ण भावना वाला, जीरो, कुछ नहीं जानते थे जब वो भक्ति में नहीं आए थे। और जैसे जैसे भक्ति करते रहे एकदम सारा लेफ्ट राइट सारा सिद्धांत सब कुछ समझ गए। ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा होता है, भगवान की भक्ति के द्वारा होता है। आप सुने नहीं, बारंबार भगवान में अपने मन को लगाकर, मतलब अभी नहीं, मतलब कुछ लास्ट के इसी अध्याय के लास्ट वाले में देखा था आपने ना, तदरिक्तया भक्तिया, तद ध्यान रिक्तया भक्त। भगवान में बार बार ध्यान करने से भक्ति बढ़ी, और भक्ति बढ़ने से क्या हुआ? बुद्धि तीक्ष्ण हुई, और बुद्धि तीक्ष्ण से क्या हुआ? समझ गया कि कृष्ण के चरण कमल ही एकमात्र लक्ष्य है। तो ये किसके ऊपर घटित होगा? सभी के ऊपर घटित होगा। जितना बढ़िया से जाप करेंगे उतनी बुद्धि शुद्ध होगी, जितना भागवत में मति लगाएंगे उतनी बुद्धि शुद्ध होगी, उतने जीवन का लक्ष्य और समझ में आ जाएगा। यस प्रभु। आप कह रहे थे भगवान किसी से कुछ भी कराते हैं। हाँ, करा सकते हैं, करा सकते हैं। जैसे हाँ। हम भौतिक संसार में देखते हैं सत्ता परिवर्तन होता है। हाँ। कुछ सरकारें, पहले पाप हो रहा था, अब कोई दूसरी सरकार होती है उसमें गौ हत्या बंद की जाती है, कुछ भी मतलब, तो वो भी क्या भगवान करते हैं? बताइए दूसरा व्यक्ति कौन है? लेकिन भगवान की वो इच्छा नहीं है, इन द सेंस भगवान कुछ सैंक्शन भगवान कर रहे हैं कि हाँ ये सब कलयुग के साथ होना चाहिए, लेकिन अब ये नहीं कि भगवान चाहते हैं पाप करे। ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। नामे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले प्रिया। जिसकी जो इच्छा होती है वैसे सुविधा भगवान प्रदान कर देते हैं। ये प्रश्न तो 7वें स्कंद में आएगा। जब तमोगुण बढ़ता है, अब आप देखो इस समय रात के समय बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं कि नहीं? आपने रोज देखा है कि नहीं? अभी आप लोग देख रहे होंगे कि स्पेशली बारिश के समय में कीड़े आ जाते हैं और फिर सुबह तक सब साफ हो जाते हैं। तो उसमें सूर्य के द्वारा हो रहा है कि नहीं? हाँ, क्यों? सूर्य के द्वारा हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? जब अंधकार हो रहा है तो कीड़े उत्पन्न हो जा रहे हैं। तो लेकिन सूर्य का इसमें कोई कह सकते हैं, सूर्य पूरी तरह निष्पक्ष है। तो जब संहार का समय होता है तो भगवान क्या कहते हैं उसको, तमोगुण को बढ़ा देते हैं, तो असुरों को बल मिल जाता है।
जब सृष्टि का समय होता है तो रजोगुण बढ़ा देते हैं, और जब क्या कहते हैं उसको, नहीं, जब पालन करने का समय होता है तो सत्वगुण को बढ़ा देते हैं। देवता लोग सब अच्छे रहते हैं, ये रहता है। तो अभी कलयुग का काल है, कलयुग में पाप नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा। लेकिन इसमें भी जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है वह सत्युग में रह रहा है। और ये बड़ा सुंदर तरह से मुझे भक्त ने बताया, बहुत सुंदर, मैं नाम रखूंगा तो भूल जाएंगे, लेकिन बड़ा सुंदर तरीके से। प्रभु जी इतने भोलेपन से ने पूछा, प्रभु जी आपने कहा कि जो व्यक्ति कलयुग में हरिनाम कर रहा है वो सत्युग में रह रहा है। अच्छा, ये वही श्लोक है ना जो आप मेरे ख्याल से आप वो श्लोक बोलना चाहते थे कि कृत्य यते ध्यायते विष्णु त्रितायाम यजते मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाथ। वाह, अमेजिंग कनेक्शन, देख रहे हैं, बड़ा प्यारा क्यूट बेबी हमारा हमारा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा बोला कि आप ये बोल रहे हैं क्या, बड़े भोलेपन से पूछा। समझ रहे हैं, जो आपको सत्युग में भगवान पे ध्यान करने से मिलता, जो त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता, जो द्वापर युग में भगवान की अर्चना करने से मिलता, वह कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र से करने से मिल जाएगा। कलो तद हरि कीर्तना, तो आप सत्युग में हैं कि नहीं? कुछ क्लिक किया कि नहीं? क्या अमेजिंग कनेक्शन है। सी अब उनको पूछो, अभी बताइए ये अंडरस्टैंडिंग उनको कौन दिया? अभी वो दीक्षित कुछ नहीं है, 1 साल भी नहीं हुआ भक्ति करते हुए, कौन दिया बताओ? भगवान दिए। भक्ति कर रहे हैं गंभीरता तो इस प्रकार से कनेक्शन दिया। कभी अर्थ सुने, बिल्कुल सही अर्थ है कि नहीं? काट दीजिए इस बात को, काट नहीं सकते आप। हाँ, मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम, सब कुछ कराने वाले भगवान है। हमारी इच्छा क्या है, हमारी इच्छा क्या है, ये बात है। तो ये हमको, ये जो बात आप देखिए अर्जुन की बोल रहे हैं, ये हुई थी कि नहीं हुई थी, पहले ये बताइए। ये झूठ लिखा है सब भागवत में, हुई थी कि नहीं? और क्या ये कुछ अत्यंत अद्भुत घटना नहीं है, अकल्पनीय अविश्वसनीय घटना नहीं है? कोई इंसान जाकर के देवताओं को जो असुर परेशान कर रहे हो उनको मार के, और ये घटना पुरानी नहीं है। अरे आप ऐसा सोचिए, आपके चाचा जी कहाँ गए? वो अभी वहां गए हैं, स्वर्ग गए हैं। क्या करने गए हैं? मान लीजिए आपके चाचा जी आर्मी में हो, क्या करने गए? वो युद्ध कर रहे हैं। व्हाट आप लोग सोच रहे हैं ना बहुत पहले के, ये तो नहीं सोच रहे बहुत पहले हुआ ये। 5000 साल, 2500 साल पहले भगवान बुद्ध आए, उससे और पीछे 2500 चले जाइए, 5000 साल पे बहुत ज़्यादा होता है क्या? तो 5000 साल पहले जो एक व्यक्ति यहाँ से स्वर्ग जा करके वहाँ युद्ध करके आया, उनके बिहाफ पे युद्ध करके आया, ये कोई अद्भुत घटना नहीं है? मनन करेंगे तो श्लोक कितना खुल रहा है। देखिए ये किसके प्रभाव से हुआ? भगवान के प्रभाव से हुआ। और इसी को सीन कट कीजिए, चैतन्य महाप्रभु की लीला में आ जाइए। प्रद्युम्न मिश्र कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, और महाप्रभु साक्षात भगवान है, और कहते हैं कृष्ण कथा हम ही नहीं जानी। मैं कृष्ण कथा नहीं जानता हूँ, तो फिर किससे सुनेंगे? पहले तो बोले आपकी कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, बहुत भाग्यवान हो। फिर बोले हम नहीं जानते, रामानंद राय से पूछे। और रामानंद राय क्या है? कायस्थ है, शूद्र है, सरकारी नौकर भी थे, गृहस्थ भी थे। कहते वो कथा जानते हैं, कृष्ण कथा, उनसे सुनी जा करके। और प्रद्युम्न मिश्र से सुनते हैं सुबह से शाम तक, और नाचने लग जाते हैं कथा में। तो इसलिए ये विश्वास होना चाहिए कि हमारे स्वामी कृष्ण हैं। प्राणनाथ प्रभु आपके प्राणनाथ कौन है? कृष्ण है। अच्छा एक मिनट चेक कर लेता हूँ, श्री रामकृष्ण आपके कौन है? एक ही पिता है ना सबके, और सब पे दयालु हैं बराबर से। जानवी प्रिय आपके है ना? तो आप कहें कि नहीं हमको हमारे पे कृपा ब्लॉक कर रहे हैं, पार्शलिटी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय चाइल्ड हरे कृष्णा इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। सब लोग भगवान आश्रय लें भगवान का, सब आपकी इच्छा होनी चाहिए, भगवान आपको पूरा मौका देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन प्रीच, यू कैन गो टू एनी एक्सटेंट। विश्वास नहीं होता तो प्रमाण आपके सामने है। प्रभुपाद जी के 6 गृहस्थ भक्तों ने आग लगा दी थी प्रचार की इंग्लैंड में। विश्वास होना चाहिए गुरु की कृपा पे और भगवान की कृपा पे। नहीं किया तो बताइए। सब जानते हैं ना प्रभुपाद जी की लीला को, सब पढ़े हैं कि नहीं? 3 माता जी, 3 प्रभु जी, और कुछ भी कृष्णा भावना के बारे में ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं पता कह सकते। सारे शास्त्र जानते, कुछ नहीं जानते, लेकिन विश्वास था प्रभुपाद जी की बात पे। विश्वास कि हरे कृष्ण मंत्र सर्वश्रेष्ठ। कितने लोग को प्रीचिंग कर दिया, और जादू की तरह सब कुछ हो रहा था, जादू की तरह हो रहा था। अब मैं आपको एक जादू बताता हूँ। हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका देख रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हैं कि अनुवाद की कुछ क्वालिटी बढ़ गई है। आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो शायद, पता नहीं। आपको पता है एक डिवोटी हैं, बहुत ज़्यादा तो कृष्ण भावना में नहीं, दीक्षा वक्षा कुछ नहीं हुआ है, वो अब सीख गए हैं कि इंग्लिश देख करके संस्कृत टीका कैसी पढ़ी जाए,
और फिर उसके अनुसार वो अनुवाद करते हैं। ये भगवान की कृपा नहीं है? कितने लोग कर पा रहे हैं आप बताइए? कैन यू सी? जस्ट दैट डिजायर वॉज देयर कि हमें करना है। आई एम सरप्राइज्ड, शी डज नॉट नो संस्कृत। माता जी हैं, उनको संस्कृत नहीं पता है, उनको हिंदी भी ठीक से नहीं पता थी। मैं खुद चकित हूँ, हिंदी ठीक से पता नहीं है, अंग्रेजी मैं कम से कम कितने 14 साल के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल से कर रहा हूँ, 13 साल के बाद कर रहा हूँ, वो 6 महीने के अंदर भी कर रही हैं। जबकि भी साधना में वो बीमार रहते हो तो ऊपर नीचे रहता है। आई एम सीइंग द मर्सी ऑफ श्रीमद चैतन्य महाप्रभु। ये आसान है बताइए? इंग्लिश को देख लेना, उसको संस्कृत की टीका को समझ लेना, और मैं कोई बैठ के पढ़ा तो रहा नहीं हूँ किसी को। आंखों से दिख रहा है कैसे अब्जॉर्ब हो रहे हैं लोग भागवत में। डिफिकल्ट है कि नहीं? लेकिन देखिए महाप्रभु की कृपा से किसी को भी व्यक्ति मतलब जो है एम्पावर कर सकते हैं महाप्रभु। आपकी इच्छा होनी चाहिए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है इस श्लोक। तो कह रहे हैं कि सब कैसे हुआ? यद अनुभावितम, उनके अनुभाव से ये सब कुछ संभव हो पाया। तो उसके बाद कह रहे हैं ये किसको श्लोक बोल रहे हैं? आजमीड़ अर्थात अजमेर वंश के वंशज युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। तो तेना अहम अद्य, उनके द्वारा, तेना उनके द्वारा, अहम अहम मतलब मैं, और अद्य मतलब आज, मूषतः मैं त्यक्त हूँ। भगवान मुझको छोड़कर चले गए हैं। कैसे भगवान हैं? पुरुषेणा भूमना, वह महान पुरुष, महान भगवान हैं, व्यक्ति हैं उसके द्वारा। अगला श्लोक देख रहे हैं। अगला वो बोल रहे हैं, आगे इसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने भगवान के अपने ऊपर जो कार्य किए थे उसको आगे बता रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, मेरे साथ में बोलिए। यद बांधवः कुर्बलाब्धिमनंत पारम एको रथेन तथरेहमतीर्य सत्वम प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेशां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः। ओके, तो कह रहे हैं यद बांधवा, जिनके बांधव से, जिनकी बंधुता से। कृष्ण बंधु थे नहीं थे कि नहीं थे अर्जुन के? किस रूप में थे? सखा के रूप में थे। कुरुबलाब्धि, कुरुबल रूपी समुद्र, जलाब्धि समझते हैं? क्या हम तो सुनते हैं आनंदाब बुद्धि, अम्बुद्धि, आनंद का सागर। तो यहां शब्द है कुरुबलाब्धि, कुरु बल का समुद्र, कुरुबल रूपी समुद्र। कैसा था? अनंत पार, चौड़ाई में बहुत ज्यादा और उसको अपार, और बहुत गहरा भी था, गहराई भी थी और बहुत विस्तार भी था। समझ रहे हैं? इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। तो एको रथेना, मैं अकेला रथ के द्वारा। ये उनको याद आ रहा है जब हाँ विराट युद्ध था। ततरे अहम अतीर्य सत्वम, अतीर्य सत्वम का अर्थ है, एक मिनट, अतीर्य सत्वम ही शब्द है ना? हाँ, अतीर्य, अतीर्य सत्वम मतलब जो वहाँ उसमें भीष्म आदि थे, उनका शक्ति अजेय थी, लेकिन अकेले अहम ततरे, मैं उस कुरुबल रूपी समुद्र को पार कर गया। जिसमें देखिए सत्व का मतलब प्राणी भी होता है, तो वहां पे भीष्म आदि तिमिंगल जैसे पशु भी थे, पशु नहीं सॉरी जलचर प्राणी। मान लो समुद्र है, गहरा है, तो पार कर लेंगे ना, वैसे भारी है। आप लोगों में से तो नहीं कितने को लोगों को तैरना आता है, मुझे तो नहीं आता, हमको पानी से बहुत डर लगता है, आपको आता है, तो अटलांटिक ओशन तो पार कर ही लेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि हो सकता है यमुना पार कर जाए, लेकिन अटलांटिक ओशन पार करना मुश्किल है। तो कह रहे हैं शब्द देखिए, कुरुबलाब्धिमनंत पारम, कुरुबल रूपी समुद्र जो अनंत था, एक से एक लोग, कितने योद्धा थे उसमें, अरपार था। और उसमें भी क्या है? अतीर्य सत्वम, उसमें भीष्म द्रोण आदि महान महान योद्धा थे, जिनको जीत पाना संभव नहीं था। उनको उस सागर को ततरे अहम एक रतेना, अकेला एक रथ से ही पार कर गया, उनकी कृपा से। ये स्पेशली वो घटना आ रही जो विराट युद्ध होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है,
देखिए हम लोग वहाँ चर्चा कर चुके हैं, ये जो पहली लाइन है ये दो घटनाओं का वर्णन कर रही है, एक जयद्रथ वध का, और जो दूसरा लाइन है ये विराट युद्ध का वर्णन कर रही है। भीष्म आदि जो थे ये जयद्रथ वध के, जयद्रथ तो नहीं कह सकते लेकिन मतलब द्रोणाचार्य वगैरह तो थे ही, वहां भी अकेले रथ पे भगवान की कृपा से वह सारे लोगों को पार करके जयद्रथ को मारते थे। भूल गए सब लोग, पढ़ाया होता सब लोग थे। और दूसरा घटना क्या है उससे पहले वाली जो विराट युद्ध हुआ था, उसमें तो भीष्म देव भी थे। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं, अर्जुन इज इन पॉइंट ए, जयद्रथ इन पॉइंट बी, और बीच में कुरुबल का अथाह समुद्र, उसको पार करके जयद्रथ को मारे थे कि नहीं मारे थे? अकेले रथ पे ही तो मारे थे वो थे, और भगवान श्री कृष्ण से एक तो वो घटना थी। और साथ साथ आप वो भी जानते हैं कि जब विराट युद्ध हुआ था, जब अर्जुन बृहन्नला के रूप में थे, तब भी अकेले सारे कुरुवंशियों को हरा दिए थे। और क्या किए थे? कहते हैं प्रत्याहृतम बहुधनम च मया परेशान, परेशान मतलब अन्यों का। ये जो कुरुवंशी थे, उन जो शत्रुगण थे, उनका बहुत सारा धन मैं वापस लेके आ गया था। देखिए प्रत्याहृत का मतलब है कि वो कुरुवंशी लोग कौन सा विराट नगर की गायों को लेके जा रहे थे, तो गायों को तो लाए ही वापस, और जो कुरुवंश के जो मतलब योद्धा थे जो स्वर्ण आभूषण आदि पहने थे, उनको भी ले आए थे। अर्जुन ने एक ऐसा अस्त्र चला दिए थे जिस सब लोग बेहोश से हो गए थे, सम्मोहन, हाँ सम्मोहनास्त्र था। और उसके बाद उनके कुंडल वुंडल जो पहन के आते हैं वह भी लेके आ गए थे, और भी अन्य धन लेके आ गए थे। एक रथेना मतलब विराट, नरेश का लड़का उत्तर जो कि सारथी के रूप में था, और बृहन्नला के रूप में, बृहन्नला के रूप में तो नहीं थे, अर्जुन के रूप में थे। मुझे उसमें हंसी आती है, तो मैं महाभारत में पढ़ रहा था, बड़ा सुंदर घटना। अर्जुन जब तीर चला रहे हैं, धनुष चला रहे हैं, हाँ धनुष तीर चला रहे हैं, तो ये जो सारथी के रूप में बैठे हैं विराट उत्तर कह रहे हैं मैं बेहोश हो जा रहा हूँ इतनी आवाज़ सुन करके। उसे युद्ध नहीं करना पड़ रहा है, कल डिंग डिंग डिंग, अब हम तो इतना जोर से नहीं बोल सकते, जो धनुष की आवाज़ है ना उससे, और वो जो उधर आज तरफ शंखनाद हो रहा है, वो एकदम कह रहे हैं मैं बहिरा हुआ जा रहा हूँ। तो अर्जुन कहते हैं भाई थोड़ा देर तो चलाओ थोड़ा चलाओ, युद्ध पूरा कर देंगे। और एक ही दिन में समाप्त किया था, 18 दिन नहीं लगे थे। विराट युद्ध 18 दिन नहीं चला था। मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि भीष्म देव परशुराम से भी नहीं हारे थे, और परशुराम जी कार्तिवीर अर्जुन को खत्म कर दिए, गाजर मूली की तरह काट दिए थे। और वह अर्जुन कार्तिवीर अर्जुन रावण को काख में दबा लिया था। थोड़ा इक्वेशन समझ रहे हैं? रावण तो समझिए ना कितना शक्तिशाली था, इंद्र को परास्त कर दिए थे ना, यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। काफी अच्छी इक्वेशंस बन रही हैं। रावण ने इंद्र को परास्त कर दिया, और कार्तिवीर अर्जुन रावण को काक समझते हैं, इधर छुपा लिया, और कार्तिक अर्जुन को गाजर की तरह काट दिया परशुराम। और परशुराम जी भीष्मदेव को नहीं हरा पाए, और न सिर्फ भीष्मदेव, अन्य कर्ण आदि सबको एक साथ अर्जुन अकेले हरा दिए। अब समझ में आ रहा कठिनाई? अद्भुत असंभव कार्य, ये सब कह रहे हैं, सब हुआ भगवान कृष्ण की कृपा से। ठीक है, ये सब बातें इतनी अद्भुत हैं कि बारंबार इनका स्मरण करने में अच्छा लगता है। फिर कह रहे हैं तेजास्पदम मणिमयम च हृतम शिरोभ्य, शिर मतलब सर, तो उनके सर पे जो मणियां थी, मणियों का मतलब मणियों से युक्त जो मुकुट थे, वो भी मैं छीन करके लेके आ गया। ये आसान बात है, आपका मोबाइल छीनने का आप जाने देंगे? हम, ये तो अच्छा एग्जाम्पल लग रहा है, हमारा कोई आईफोन छीनेगा तो हम कितना गुस्सा हो जाएंगे। अब आईफोन और मणिमय मुकुट में कौन महंगा होगा? आईफोन इज इट नॉट? नहीं, आप सोचो अगर 1 किलो का सोना भी उसमें है, मान लो 1 किलो का तो होगा ही, तो कितना महंगा होगा मुकुट। तो वो सब छीन कर, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा, मैं खाली इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो कोई क्षत्रिय के लिए कितना बड़ा अपमान होगा कि उसका मुकुट को छीन के चला जाए। अगर ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अपने पे घटित कीजिए, कोई आपसे जबरदस्ती आपका फोन छीन के चला जाए, कितना गुस्सा होंगे आप। हाँ, कोई आर्मी नहीं, बंदूक वाला एग्जाम्पल थोड़ा अलग हो रहा है, क्योंकि वो मतलब कोई किसी के धनुष छीन ले वो भी ठीक है, लेकिन आईफोन थोड़ा समझ में आ रहा है। आईफोन और जबरदस्ती छीन के चला जाए, गुस्सा हो जाएगी नहीं?
हाँ, वहाँ फोन छीन लिया से अति पुलिस में तो रिपोर्ट कर ही देंगे। और आप क्षत्रिय हो, बल हो, तब तो आप समझ सकते हैं कि कितना अपमान हो गया ना उनका। मोहनास्त्र चला दी सबको, वो सबके इस प्रकार से हुए, लेकिन किसके बल से हो पाया? कृष्ण की कृपा से हो पाया। ठीक है, तो अच्छा एग्जाम्पल आ गया आईफोन का। सब आईफोन से समझ में आ जाता है। तो इसलिए सिद्धांत वही है, खाली उसका तात्पर्य कंटेक्स्ट के अनुसार दिया जाता है। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुष्वदभ्र राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथयूथपानाम आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्छत। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक। यह मतलब वो भगवान कृष्ण ही थे। भीष्म, कर्ण, गुरु अर्थात गुरु द्रोणाचार्य, शल्य उनके मामा, चमूषु, चमूषु का मतलब होता है, चमू मतलब होता है सेना। तो ये सब लोग कौरवों की सेना में उपस्थित थे। कौन? भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य, शल्य। अब आप जानते हो कि कर्ण और भीष्म एक साथ नहीं थे। ये आपको पता होना चाहिए कि कर्ण बोले युद्ध के समय, युद्ध के पहले ही बात हो रही थी कौन सेनापति बनेगा ये, तो कर्ण का अपमान करते थे भीष्मदेव। और क्योंकि भीष्मदेव के प्रति भी कर्ण बहुत अपमान से बात करते थे, तो उनको जानते थे कि कुछ नहीं है कर्ण अर्जुन के सामने। तो कर्ण भी बोल दिए कि भाई जब तक ये मरेंगे नहीं हम युद्ध नहीं करेंगे। ऐसा बोला, आपको पता है? मतलब जब तक ये सेना में युद्ध कर रहे हैं, हम सेनापति के रूप में हम नहीं युद्ध करने वाले। तो आप समझ रहे हैं कि ये श्लोक को थोड़ा समझना होगा कि कर्ण और भीष्म साथ में युद्ध नहीं कर रहे थे, वो अलग अलग समय में भीष्म, कर्ण, द्रोणाचार्य आदि सब थे और वो लोग सब युद्ध कर रहे थे। हाँ जो भी है, मतलब एक साथ सब लोग युद्ध नहीं कर रहे थे। भीष्म और द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे थे साथ में, लेकिन कर्ण 10 दिन के बाद ही आए थे, ये बात। और शल्य भी युद्ध नहीं कर रहे थे, शल्य सारथी के रूप में कार्य कर रहे थे। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य अपना अस्त्र उठाए। शल्य मामा थे, शल्य युद्ध नहीं कर रहे थे, शल्य केवल कर्ण को डिस्करेज कर रहे थे। नहीं, शल्य युद्ध कर रहे थे, शल्य युद्ध कर रहे थे, कर्ण के पहले युद्ध कर रहे थे। जब कर्ण आए तो कर्ण के असिस्टेंट के रूप में रहे, सारथी के रूप में। उनको डिस्करेज करते, तुम क्या करोगे, युद्ध नहीं कर पाओ। अर्जुन का वीर बहुत है, अर्जुन का शक्ति बहुत है, तुम देखो उसका अस्त्र कितना अद्भुत है, ऐसा महाभारत में लिखा है। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। हाँ, अब एक प्रश्न बनेगा, अब आप देखो, आप कथा लंबी हो जाएगी। आप कहेंगे आप शल्य ऐसा क्यों कर रहे थे? शल्य आए थे युद्ध करने के लिए युधिष्ठिर महाराज की तरफ से, उनके मामा थे, माद्री के भाई थे ना। तो दुर्योधन ने क्या किया, खूब स्वागत किया इनकी सेना का। तो सोचे कि इतना स्वागत तो जरूर युधिष्ठिर महाराज की तरफ से होगा, तो वचन बोल दिए कि जिसने भी इतना अच्छा हमारा स्वागत किया है उधर से ही युद्ध करेंगे। और तब दुर्योधन सामने आ गया, ठीक है धन्यवाद। तो कहा कि तुमने मेरे संग धोखा किया है, ठीक है हम भी धोखा करेंगे। तो हम जब युद्ध में रहेंगे तो जो भी हमारा करने जो भी कुछ होगा उसके हम डिस्करेज करेंगे। तो ये कारण था। ठीक है, तो कह रहे राजन्य वर्य रथ। तो कह रहे हैं राजन्य वर मतलब असुर वर्य का अर्थ क्या होता है? असुर में श्रेष्ठ। राजन्य वर मतलब राजाओं में श्रेष्ठ। तो सब लोग राजाओं में सर्वश्रेष्ठ थे। और रथ मंडल, रथों का एक मंडल था, एक रथों का एक आयोजन था, अरेंजमेंट था। वहाँ पे मंडितासु, इस प्रकार से जो कौरवों की सेना थी वह मंडित थी। महिमा मंडित सुनने, डेकोरेटेड। तो महान महान राजाओं के रथों से, रथों के समूह से वह सेना सुंदर लग रही थी। तो अब उसमें क्या किया, यह को पकड़िए। यह मतलब भगवान कृष्ण, उन कृष्ण ने अग्रे चरा, अग्रे आगे चलते हुए। किसके आगे चलते हुए? ममा, मेरे आगे चलते हुए। समझ रहे हैं? अर्जुन यहाँ खड़े हैं, मान लीजिए मैं अर्जुन हूँ फॉर एग्जाम्पल, और भगवान कृष्ण मेरे आगे हैं। आप आइए, नहीं लिटिल कृष्णा कम हियर, आ जाइए, कृष्ण मेरे सामने आ जाइए, इधर आइए। अरे भाई घबराइए, मतलब घोड़ा था ना चलाना, बैठना, इधर बैठो आप। यू जस्ट फेस व्हाट इज देयर, क्या नाम है आपका? अम्मोक्तिक, उधर उधर मुँह करो। हाँ ठीक। सो नाउ यू, आप बताइए क्यों लिटिल कृष्णा, आप देख रहे हो ना सारे युद्ध, पश्यताम पांडुपुत्र नाम। तो आप देख रहे हैं सारे कौरवों को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं?
ठीक है, अब समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन हो रही है? अग्रे चलो, अब आप वापस आ जाइए अपनी पोजीशन पे थे, वापस जीव बन जाइए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भगवान बनना अच्छा लग रहा था ना। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा था? अग्रे चर ममा, वो आगे आगे चलते हुए, आगे आगे रथ पे बैठे हुए, रथयूथ पानम, विभो मतलब हे महान राजा, हे दुष्ट महाराज। आप समझ रहे हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रथ युद्ध पाना, जितने भी वहाँ पे सामने युद्ध करने के लिए सेनापति लोग आए हुए थे, उनकी आयु मतलब जीवन यानी कर्म, प्रारब्ध कर्म, मतलब प्रारब्ध के अनुसार व्यक्ति को जीना होता है, तो उसको मनांसी मतलब यहाँ बोल रहे हैं मन का उत्साह, और ओज का अर्थ लिया गया है बल को, शास्त्र बल, मनांसी का मन का उत्साह, और उनकी आयु को भगवान ने दृशा आर्छत, देखने के द्वारा ही खींच लिया। समझ में आ रहा श्लोक का अर्थ? वह कौरवों की सेना जो सर्वश्रेष्ठ राजाओं के रथों के समूह से मंडित थी, सुशोभित थी कि, और उसमें आगे कौन कौन लोग थे? भीष्म थे, अन्य समय में भीष्म थे, कर्ण थे, द्रोणाचार्य थे, शल्य थे। उसमें भगवान मेरे आगे आगे चलते हुए जो मेरे से युद्ध करने के लिए अन्य लोग सामने आए थे, उनकी आयु को खींचने लगे, उनकी मन के उत्साह को कि हम युद्ध करना है वह खींचने लगे, और उनके शस्त्र बल को कि हम युद्ध करेंगे वह भी समाप्त हो गया। कैसे किया? दृशा, केवल देखने मात्र से। और आपको याद हो, हमने संबंध में बताया था कि इसीलिए जब मंगल आरती जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, तो भगवान उल्टा भी करते हैं, या कह लीजिए उल्टा यहाँ किया, वहाँ पे सीधा करते हैं, आयु बढ़ा देते हैं, आपका भगवान की सेवा करने का उत्साह बढ़ा देते हैं, और भक्ति करने का सामर्थ्य भी देते हैं। कितने लोगों का अनुभव है ऐसा कि मंगल आरती के बाद ऐसा लगता है? आपने महसूस किया है? मंगल आरती भगवान के सामने जाइए, यू फील एन इंस्पिरेशन टू डू भक्ति। ये हम खाली मन से नहीं बोल रहे ना, ये आपको लग रहा है मानसिक, ऐसा नहीं है। यू फील स्पेशली इंस्पायर्ड टू डू भक्ति। आप थोड़ा कॉन्शियस हैं तो आप महसूस करेंगे इस बात को, नहीं है कि नहीं? हाँ बोलो सब लोग। हाँ, गुड, एवरीबॉडी हैज टू से यस। विल गिव यू नाइस प्रसादम इफ यू से यस व्हाटएवर आई एम सेइंग, ओके? ठीक। ये लोग समझते नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कल यू कैन वेक अप एट 7 AM tomorrow morning and you'll understand. Then you will see how much inspired you are for chanting 16 rounds. ऐसे लगेगा कि एवरेस्ट चढ़ना आसान है, 16 माला करना मुश्किल है कि नहीं? जो ठाकुर जी, जो भगवान प्राण आयु सब कुछ छीन सकते हैं, वो आपको भक्ति में प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। ये हम लोग कई बार सुन चुके हैं ना। भगवान आंख के द्वारा हृदय में उनकी सेवा करने के इच्छा को जागृत करते हैं, और अपनी मुस्कान के द्वारा उस सेवा को बनाए रखते हैं। कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम सुबह उठते हैं। अब आप लोग कहेंगे प्रभु जी हम तो वृंदावन में नहीं रह रहे हैं, या इस्कॉन मंदिर के पास नहीं रह रहे हैं, तो क्या जूम पे नहीं रह रहे? जैसे देखिए, मैं आप लोग को जो हमारे सामने भक्त बैठे हैं उनको देख के प्रसन्न होता हूँ, और जो लोग वीडियो ऑन करके मेरे सामने, उनको देख के मैं बहुत मिजरेबल रहता हूँ, है ना? जूम डिवोटीज, आप लोग को तो मैं देख नहीं रहा हूँ ना। बहुत बुरा लग रहा है कि ये महेश कुमार प्रभु क्यों वीडियो ऑन किए, है ना? बहुत बुरा लग रहा है ना मुझको। मेरी बात समझ रहे? आप भले महसूस कर रहे हो कि आप दूर हैं, लेकिन दूर कहाँ है? मेरे से 2 फीट की दूरी पे हैं। और कृष्ण कहाँ नहीं है ये बता दीजिए जरा। एक जगह एक स्थान तो होगा जहाँ कृष्ण नहीं हो। शास्त्र सुने हैं ना, मन में भी व्यक्ति ध्यान करता है। आपको पता ना, वो ब्राह्मण मन में भगवान को अर्पित कर रहा था, भगवान सेवा स्वीकार कर लिए थे। भगवान आपकी स्थिति देख रहे हैं। मान लिया आप टिम्बकटू में बैठे हुए हैं, और आई डोंट नो वेयर टिम्बकटू इज, लेकिन वहाँ नेट है, और आप वहाँ पे भगवान का दर्शन करने के लिए उठ रहे हैं, तो यू फील हैप्पी। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ कि हम लोग जैसे दर्शन आरती होती है, दीप दान करते हैं, यू कैन एक्चुअली फील दैट कृष्ण एक्सेप्ट्स योर ऑफरिंग, बिकॉज ही एक्सेप्ट्स योर ऑफरिंग। इसको समझाया नहीं सकता, खाली भावना की बात नहीं, आप वाकई प्रसन्न होते हैं इस बात। हमने स्वयं देखा है, गौरांग प्रभु का आपने देखा होगा, भोग लग रहा होता है 5000 लोगों का भोग बनाना है,
टाइम उतना नहीं ऑफरिंग करना, तो फ़ोन में राधा गोपीनाथ का फोटो लेके दिखा देते हैं उसके ऊपर। क्वाइट इंटरेस्टिंग। बड़ा कढ़ाई होती है, कढ़ा नहीं पतीला, उसी पे फ़ोन से ऐसे दिखा देते हैं भगवान। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग वे टू ऑफर, कृष्ण हेलीकॉप्टर की तरह देख करके खा लेते हैं, और खा लेते हैं। ऐसा मत सोचो कि नहीं खा लेते। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। हम लोग समझ नहीं पा रहे, तो आप क्या महाभागवत हैं जो सब समझ लेंगे? हाँ, दाल के तो उसके सामने फोटो लगा दिया हमने, कही तो अच्छा तरीका है। कहाँ कृष्ण नहीं है ये बता दीजिए आप, कहाँ नहीं है बता दीजिए। सब जगह तो कृष्ण है, और भगवान का फोटो या भगवान का विग्रह वह तो एक्सेस पॉइंट है। और कभी विचार कीजिए, जगन्नाथ मंदिर के दर्शन हुए हैं कभी इस तरह से पुरी में? पुरी से ऐसे हुए हैं? क्या भाग्य होगा ना कि रोज आपको जगन्नाथ जी का दर्शन करने को मिले। ऐसे तो नहीं मिलता है, तो उसको मुख्य मानते हैं। क्लिक कर रहा है कुछ? जो लोग घर में हैं और मंगल आरती नहीं आ रहे और नहीं उठ पा रहे हैं, जगन्नाथपुरी के लिए आप कितना दूर जाएंगे? और बहुत जाना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जगन्नाथपुरी का लाइव नहीं मिल रहा है, और मिलेगा तो आप कितने ओह मिल रहा है। और उसके बाद वहाँ भी ऐसा हो जाएगा, अरे मिल ही रहा है, कौन सी बड़ी बात है। और यहाँ कृष्ण बलराम का दर्शन मिल रहा है तो व्यक्ति आलस करता है। प्रभुपाद जी से पूछा गया कि इतना दूर कौन आएगा, तो प्रभुपाद ने कहा जहाँ कृष्ण हैं वहाँ लोग आएंगे। कृष्ण बलराम वहाँ पे हैं, प्रभुपाद जी की बात है, हमें स्वीकार करना चाहिए। तो वो आपको देखते हैं जब आप मंगल आरती में आते हैं, चाहे जूम पे आइए चाहे साक्षात चले जाइए। अपनी अवस्था, जब मेरे को भी चोट लगी तो मैं तुरंत नहीं जा सकता, मैं तो ठीक हो रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तुरंत नहीं जा सकता मंगल आरती में, पता लगा दोबारा कोई कूद गया तो फिर तो जो कथा है वो भी नहीं निकलेगी, बहुत डर लग रहा है। तो व्हेन आई बिकम प्रॉपर देन आई विल हैव गो, बट हम जूम पे आ सकते हैं। आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा ना? अब डांट लगा रहा हूँ मैं, अगर जिसको विश्वास नहीं हो रहा है। गजेंद्र के सामने कौन सा विग्रह था ये बताइए? कोई था विग्रह? और विग्रह प्रकट हुआ कि नहीं? अब बता दीजिए। ध्रुव महाराज के सामने भी भगवान नहीं थे। मन में भी भगवान की स्मृति आप मन कर, अगर आप समर्थ है मन के रूप को ध्यान, कृष्ण के रूप का ध्यान मन में कर रहे हैं, कृष्ण एक्सेप्ट्स योर ऑफरिंग फ्रॉम दैट ऑल्सो। जून में तो साक्षात भगवान प्रकट हो रहे हैं। अब ये हमारी श्रद्धा है कि हाँ भगवान साक्षात प्रकट हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल दर्शन कर सकते हैं। बल्कि विचार कीजिए, आप सब भक्त तो जानते हैं जो जूम पे हैं, कि जो दर्शन आप जूम पे कर पा रहे हो वो आप मंदिर में रहकर नहीं कर पाते। न्यू डिवोटी पीछे पीछे रहो, ये इस विरजा नदी के पीछे रोप के पीछे जाओ, पीछे रहो। इज इट नॉट? और जो वहाँ पे भी खड़े हैं उनको भी श्याम सुंदर एकदम पास से नहीं देखते, हाँ कैमरे में एकदम जूम करके दिया जाता है। अपने भाग्य को समझने का प्रयास कीजिए। एक बार भी कोई भगवान के मन को, अपने मन रूप को अपने मन में, सकृत अंग प्रतिमा, एक बार भी भगवान की अंग प्रतिमा को अपने मन में लेके आता है तो भगवान भागवती गति देते हैं उसको। तब हमारे ऊपर है, सारा चीज सत्य है भागवत की, आपके ऊपर है। मन में जबरदस्ती भगवान का रूप लेके आ जाएंगे तो भगवान अपने धाम की प्राप्ति कराएंगे। मन में आंख से नहीं दिख रहा है, और आंख से रोज देखें तो फिर कहना है क्या? बारंबार क्या मत रखा गया है। हम सब बात क्यों कह रहे थे पता है? क्यों कह रहे थे बताओ? भगवान की दृष्टि के सामने आए। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू आर ब्लाइंड। ओके, तो यहीं पे वृंदावन में एक नाम था क्या, शरणानंद जी महाराज थे। महाराज कई बार बोलते हैं। तो वहाँ के बिहारी का दर्शन करने जाते तो कुछ ब्रजवासी लोग उनको लड़के मजाक करते, तो आपको तो दिखता नहीं बाबा, आप क्यों आते हैं यहाँ पे? शरणानंद जी बोले कि हमको नहीं दिखता है तो कि ठाकुर जी भी अंधे हो गए? तो वो तो कम से कम देखते हैं कि उनका दास, उनका सेवक आया है, हाजिरी लगा के चला गया। कितना सुंदर बात है। और महाराज बहुत इसी तरह से बोल रहे थे, बहुत सुंदर। सेम प्लीज हियर वेरी केयरफुली, व्हेन वी डोंट गो फॉर मंगल आरती, obviously if you are sick we have to cannot go, then Krishna misses you. Oh, that devotee has not come today. You may feel like that कि नहीं I am insignificant, but no, it's not like that. Krishna loves all of us. जिस दिन हम मंगल आरती नहीं जाते हैं तो आप सोचेंगे हाँ भगवान तो देख नहीं रहे हैं, भगवान तो देख नहीं रहे हैं। कृष्ण हर व्यक्ति की उपस्थिति को देख रहा है। आप बीमार हो तो जूम पे चले जाओ, क्या दिक्कत है? स्टार्ट ट्रीटिंग कृष्णा एज अ पर्सन। भगवान को एक व्यक्ति के रूप में देखिए। बार ये शास्त्र सामने आपके सामने, भगवान दृष्टिपात करने मात्र से ऐसा कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान के सामने जाएं, भगवान हमारा प्रणाम स्वीकार करते हैं, हमको देखते हैं और उससे प्रार्थना हम अर्पित कर सकते हैं और भगवान की कृपा हमको प्राप्त हो सकती है। सारी सुविधा भगवान ने दे रखी है।
जब नाम के रूप में प्रकट हो सकते तो जूम पे प्रकट नहीं हो सकते? कैसे प्रकट नहीं हो सकते बताइए? कहीं भी भगवान प्रकट हो सकते। तो हम यहाँ रुकेंगे। दिस इज वेरी नाइस श्लोका टू थिंक अबाउट। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भागवतम के द्वारा व्यक्ति को समझना चाहिए कि भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है, और नहीं तब के लगा इस मूर्ति के सामने मैं क्यों खड़ा हूँ आधे घंटे के लिए, वाई हैव टू बी हियर, इस पेड़ की पूजा करने की मुझे क्या जरूरत है। दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता, तुलसी जी को देखने मात्र से भगवान के पास जाने की योग्यता प्राप्त हो जाए। भगवान के पास योग्यता ही नहीं, भगवान के पास जाओगे। आज मैं एक माता जी को डांट लगाया, तुलसी पूजा चल रही, वो जप कर रही हैं, वो भी वीडियो ऑन करके। हमने कहा जो आपको कुछ अलग अलग करना है तो आप वीडियो ऑफ करके कीजिए, है कि नहीं? ये अपमान कर रहे हैं तुलसी जी का। कितना समय लगता है, मान लो जूम पे आप आरती करते 3 मिनट 4 मिनट, और प्रार्थना देखिए क्या इसमें लिखा है, श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदा ये नभासी। अगर तुलसी जी का सामर्थ्य नहीं है तो आचार्यों ने प्रार्थना क्यों लिखी है? इतनी दिमाग नहीं लगाते हैं। अगर आपको राधा कृष्ण की सेवा देने का सामर्थ्य तुलसी जी का नहीं है, तवैव मूर्ति तुलसी निर्लोके वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। चक्रवर्ती बा झूठ बोल रहे हैं क्या? पूरे ब्रज की मैनेजर सेवा वही देती हैं, एंट्री भी वही दे रही है, उसके बाद भी सेवा नहीं दे रही है। ऐसा नहीं पास कर दिया कोई सेवा और देगा, वही सेवा दे रही है। एंड वी आर प्रेइंग टू हर एवरी डे। समझ रहे हैं बात? तो हम किसी पेड़ की पूजा नहीं करें, तुलसी वृक्ष ना जानिए, कोई ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना? ऐसा कुछ बोलते हैं, कोई वृक्ष नहीं मात्र है। तवैव मूर्ति तुलसी निर्लोके वृंदे नमस्ते चरणारविंद। आपकी ही मूर्ति, आपकी ही का मतलब क्या होता है? और किसी की नहीं, आपकी ही। अब शालिग्राम के पत्थर है, शालिग्राम साक्षात भगवान है, शास्त्र के अनुसार समझना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। तो यहाँ शास्त्र का प्रमाण क्या देख रहे हैं? भगवान। अच्छा एक मिनट होल्ड कर लीजिए। हाँ, इस पे श्लोक पे थोड़ा और मनन किया जाए। क्या कौरवों को मालूम चल रहा था कि उनकी आयु भगवान खींच रहे हैं? हाँ, ये तो इनको मालूम चला कि उनका उत्साह कम कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि भगवद गीता के अनुसार दोनों तरफ से शंख बजे, तो जब कौरवों के शंख पहले बजे तो उसमें लिखा शब्दस्तुमुलो भवत, खाली जोर की आवाज हुई। इधर पांडवों में कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया तो उनके हृदयानी विदारित, उनके हृदय विदारित हो गए। महाराज तो बोले तो बहुत लोग तो पैंट सेंट भी खराब हो गए होंगे। तो भगवान ने इस प्रकार का प्रभाव दिखाया। वहां बोला भी क्या है कि उनके दिव्य शंख थे पांडवों के। तो ठीक है, कुछ तो ने अनुभव किया था इस प्रकार से कि उनका बल चला गया है, जैसे कर्ण का बल चला गया था। याद आ रहा है आपको, जब वो अर्जुन से युद्ध कर रहे थे, सामर्थ्य कम हो गया था। तो वो हर चीज तो वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान कार्य कर रहे हैं। और इसी प्रकार से भगवान के विग्रह है जिसके द्वारा हम इजीली एक्सेसिबल हैं कृष्ण। एक व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद से, जब हम भगवान कृष्ण बलराम के सामने हों तो हमें क्या ध्यान करना चाहिए? तो कहते ध्यान क्या करना है, सामने है ना तुम्हारे। अब मैं आप लोगों का ध्यान कर रहा हूँ क्या? हाँ, प्रेम कृष्ण प्रभु। सामने बैठा है व्यक्ति, सामने खड़े हुए व्यक्ति, आप उसे प्रार्थना कर सकते हैं। मेक सेंस? कुछ समझ में आ रहा है? ये सुनना जरूरी है ताकि हमारे इस प्रकार की श्रद्धा हो कि हम मूर्ति देखने नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं ताकि भगवान हमको देखें। डज इट क्लिक? ऑब्वियसली दूसरा एंगल ये है कि वहां जाकर के भगवान को देखना भी चाहिए, उनके अंगों को देखना चाहिए। ये नहीं है कि अब वहाँ पीछे प्रसादम हॉल, प्रसादम काउंटर है ना पीछे मंदिर में, एकदम वहाँ लास्ट में जाकर बैठे हुए हैं। नहीं, दोनों लोग देख रहे हैं एक दूसरे को। देखने का बड़ा प्रभाव होता है, दर्शन संलाप इत्यादि, भगवान से बात। अच्छा एक बात, भगवान को देखना, भगवान की बात सुनना, इस सबसे भगवान में प्रेम होता है। लास्ट बात बोल करके हम रुकेंगे आज। बड़ी विनोद की बात है, एक माता जी मेरे को मैसेज करी, स्टूडेंट है हमारी की, प्रभु जी मैं एक आपको चिट्ठी लिख के दे दूं, आप श्याम सुंदर को दे देंगे? हमने कहा माता जी सेंटी हमने कहा आपके पास रोज कृष्ण बहुत अच्छा जप करते हैं माता जी, तो उन्होंने कहा कि आपके पास रोज राधा और कृष्ण आते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब भी चिट्ठी लिखेंगी क्यों भाई? प्रेम कृष्ण, आपको मैं चिट्ठी लिख के दूं? वैसे भी प्रेम कृष्ण बोलेंगे, पर आजकल ईमेल के ज़माने में चिट्ठी कहाँ पढ़ेंगे? तो डायरेक्ट टेलीग्राम है ना? टेलीग्राम का बटन दबाते पहुंच जाते हैं कि नहीं आपका मैसेज? हो सकता है वो व्यक्ति सो रहा हो, बाद में देखिए। कृष्ण कभी सोते नहीं, उनका नाम अनिमेष है, जानते हैं। तो भगवान तो तुरंत ही आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। चिट्ठी क्या लिख रहे हैं आप?
प्रार्थना करिए ना, प्रार्थना तो कर ही रहे, मतलब कर सकते हैं। ये सेंटी होकर के चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं, चिट्ठी लिख दीजिएगा, श्याम सुंदर को दे दीजिएगा, वो डिवोटी हमसे बुरा नहीं मानेंगे कुछ। हमने कहा आप कृष्ण का लव लेटर क्यों नहीं पढ़ते? भगवत गीता क्या श्लोक है मुझे बताइए, 10वें अध्याय का है ना, वक्ष्यामि हित यस यत्ते हम प्रियमाणाया, तुमसे प्रीति है, यत्ते हम प्रियमाणाया वक्ष्यामि हितकामया, क्योंकि मुझे तुमसे प्रीति, आई लव यू, कृष्ण सिंह आई लव यू, तो मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे हित के लिए बोल रहा हूँ। तो कृष्ण का लव लेटर क्यों नहीं पढ़ते? हम क्या लव लेटर लिखेंगे, या लेटर लिखेंगे कृष्ण को? एटलीस्ट हम तो भाई सेंटी नहीं है, तो क्या इस तरह की सेंटी नहीं है, मतलब है सेंटीमेंट, लेकिन इस तरह के नहीं। मैं खाली बोल रहा हूँ कृष्णा इज देयर इन द फॉर्म ऑफ। आपको याद है, शायद पार्थ मेरे साथ में था, आप अयोध्या में संग गए हो जब हम लोग गए थे? हाँ, बड़ा सुंदर बात, हम लोग खड़े थे वहाँ पे, और अयोध्या में बहुत लंबी लाइन लगती है भगवान के दर्शन करने के लिए, तो लोग झगड़ा कर रहे थे ये वो इत्यादि, तो वहाँ के कांस्टेबल ने शिक्षा दी, आप लोग इतना झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्या राम आपके हृदय में नहीं है जो आप इतना झगड़ा कर रहे हैं? देखो, जय हो अयोध्या के कांस्टेबल की जय हो। आपको याद है, आप मेरे साथ में थे, याद है वो बात बोली थी, हम लोग नोटिस करते, हम कुछ बोले नहीं थे, बात बहुत सिंपल बोली, आपके हृदय में भगवान नहीं जो इतना झगड़ा कर रहे हैं? आप उत्सुक हो भगवान के दर्शन के, लेकिन झगड़ा करके तो नहीं है, किसी का गर्दन काट करके तो दर्शन करने नहीं जाएंगे ना आप। सी सो इजीली अवेलेबल ना, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद कृष्णा लाइक दिस। तो हम खाली इस बात पे आज अपने विचार को रोक रहे हैं कि कृष्ण अपनी अपनी दृष्टि मात्र से इतना संकल्प रखते हैं, और आप जानते हैं देखने मात्र से भगवान सृष्टि कर सकते हैं। सब कुछ भगवान की कृपा पे निर्भर होता है। जो कोई भी मंदिर में जाता है, भगवान के सामने जाता है, भगवान उसको बहुत प्रेम से देखते हैं। प्लीज़ समझिए कि वो आपके, कल आप जाओगे, अगर जाएंगे या जूम पे आएंगे, तो वह आपको, आपकी सेवा को अप्रिशिएट करते हैं कि आप आए, अपनी टांगों को चला चला करके आए, या ठंड से डरे बिना भी आए, गर्मी से डरे। Every service which you do is eternally appreciated by Krishna, but he is never satisfied. Last बोलूँगा, भक्ति शब्द माता महाराज बोलते हैं, whenever you do some service to Krishna, Krishna says thank you very much, but can you do a little more? बहुत आप कृष्ण की कोई भी सेवा करते हैं तो कृष्ण कहते हैं बहुत अच्छा, लेकिन क्या आप थोड़ा और कर सकते हैं? मतलब आपको हमेशा कृष्ण और प्रेरित करेंगे और भजन करने के लिए। आपको कभी नहीं लगेगा, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद द सर्विस, आपको कभी नहीं लगेगा कि मैंने कृष्ण की बहुत सेवा करी है। ये कृष्ण की भक्ति का स्वभाव ही है, जितना सेवा करेंगे उतना, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, कुछ कमेंट्स हैं या कोई क्वेश्चन से मैं ले सकता? ओके, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। तो हम लोग रिवीजन को कई सत्र में, रिवीजन सत्र चल रहा है, और उसको हम रिवीजन की तरह से ले लिया, थोड़ा सा आज थोड़ा स्पॉन्टेनियस हो गया, बट इट वाज जस्ट ये श्लोक बहुत सुंदर है कि नहीं? ये बारंबार याद रखना चाहिए कि कृष्ण का दर्शन करने जा रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं, तो कृष्ण इज अप्रिशिएटिंग। ओके, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।